बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। मेरा नसीब है बस तेनू चाहते जाना और तेनू पाना एक अरमान। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात। क्या सीन्स बढ़ाएंगे दिल की धड़कन, क्या स्टंट्स पड़ेंगे महंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। भले ही मूवी का नाम गदर एक प्रेम कथा हो, पर इस मूवी में जानलेवा एक्शन दिखाया गया जो एक एक्शन मूवी में खास तौर पर दिखाया जाता है। मतलब मूवी हमें हर एक एंगल से दिखाई गई। कई ऐसे सीन्स थे जिन्हें इमेजिन करना भी मुश्किल था। ये सीन देखते हुए ऑडियंस की दिल की धड़कन बढ़ गई थी। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी मूवी को एक्शन ड्रामा मूवी बनाने की, क्योंकि ये कहानी पार्टीशन के दौरान की थी, जहाँ पर एक कपल की लव स्टोरी फंसी थी। उसी दौरान एक्शन ने ही तो असली गदर मचाया है और अभी इससे भी बढ़िया हंगामा सीक्वल में देखने को मिलेगा। अनिल ने तैयारियां जो ऐसी की हैं, जिस तरह उन्होंने छोटे जीते और तारा सिंह के साथ ऐसे खतरनाक एक्शन सीन शूट करवाए, उसी तरह सीक्वल में भी करवाएंगे। वैसे सनी पाजी को तो आदत है, पर उत्कर्ष शर्मा, उनका क्या होगा? उनके लिए तो ये नया एक्सपीरियंस है। हाँ, वैसे उनके पापा ही हैं, पर उनके पापा के अंदर डायरेक्टर घुस गया तो समझो वो बेटे को भी नचाएगा। अपनी बेटी की तरफ करते हुए उन्होंने कहा, अपने बेटे की तारीफ करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि गदर में एक ट्रेन का सीन शूट कर रहे थे। उसमें तारा और जीते का एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन पर छलांग लगानी थी। ट्रेन 40 किलोमीटर स्पीड से चल रही थी और वो छलांग लगाते हुए छोटे उत्कर्ष सनी के कंधे पर थे। अब इतना खतरनाक सीन शूट करते वक्त अनिल की हालत खराब हो गई। उनके पसीने छूट गए, उन्होंने आंखें बंद कर ली। जब ट्रेन रुकी और कट की आवाज़ आई तो उन्होंने देखा कि उत्कर्ष सनी के साथ खेल रहे थे और तभी उनकी जान में जान आई। अब ये सब कुछ सुनने के बाद आप कहेंगे कि क्या ऐसा होता है बाप जो बच्चे की जान के साथ खेले? वैसे देखा जाए तो ये एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी डायरेक्टर का बेटा होने का, क्योंकि मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए डायरेक्टर किसी की जान के साथ खेल नहीं सकता, उसी तरह किसी को पैम्पर नहीं कर सकता। अब सोचिए कि उस जमाने में अगर खतरनाक स्टंट शूट किए गए होंगे तो इस बार क्या होगा। इस बार दोनों बाप बेटे एक्शन सुपरस्टार्स की तरह दुश्मनों से लड़ेंगे और वापस इंडिया आएंगे। वैसे ही गदर में कुछ सीन्स ऐसे भी दिखाए गए थे जो कि सिर्फ मूवी के लिए नहीं थे, जैसे कि इंसानों को जिंदा जलाना। सच में वहाँ सेफ्टी के साथ लोगों को जलाया गया था ताकि एक रियलिस्टिक फील आए। तो इस बार हमें सुपर हंगामा देखने को मिलेगा, जिसमें उत्कर्ष के स्टंट्स पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि वही तो कहानी को आगे लेकर जाएंगे। ये स्टोरी सुनने के बाद आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई होगी। सालों बाद मूवी का पार्ट 2 रिलीज होने वाला है। क्या मूवी की कहानी एक फिक्शनल प्लॉट है? क्या एक बार फिर सनी देओल छा जाएंगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। गदर एक प्रेम कथा एक ऐसी ऐतिहासिक मूवी है जिसे लोग आज भी देखना चाहते हैं और इसका क्रेज इतना है कि लोग हर संडे सैटरडे को इसे देख ही लेते हैं जी सिनेमा पर। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस सक्सेस के साथ साथ नेम और फेम भी कमाया और अब 21 सालों बाद इस मूवी का पार्ट 2 बनने जा रहा है, यानी 2 दशक बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मूवी इतने सालों बाद क्यों बन रही है, तो आपको बता दूं कि पार्ट 1 की कहानी रियल स्टोरी पर बेस्ड थी, जो हकीकत में इंडिया में घटी एक प्रेम कहानी से इंस्पायर थी। लेकिन जब इस मूवी का पार्ट 2 आ रहा है, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए राइटर को स्क्रिप्ट लिखने में इतना समय लगा,
अब जब दोस्त बात इस मूवी के पार्ट 2 की निकली ही है तो क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, आइए ये भी जानते हैं। अरे आज की जनरेशन की पसंद को एनालाइज किया जाए तो इस जनरेशन के लोग ज़्यादातर कॉमेडी या फिर हाईटेक एक्शन देखना पसंद करते हैं, लेकिन सनी देओल तो हमारे भारी भरकम डायलॉग्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में क्या आज की जनरेशन इनकी मूवी से कनेक्ट कर पाएगी? लेकिन फिर बात जब भारत और पाकिस्तान से जुड़ी मूवी की आती है, फिर हमारी ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड नज़र आती है उस मूवी को लेकर। और गदर तो एक आइकॉनिक मूवी है, इसके सीक्वल से वैसे ही काफ़ी उम्मीदें हैं सबको। क्यों, आपको भी है ना? इसी बीच एक और सवाल मेरे दिमाग में आता है कि जब पहला पार्ट ऑलरेडी बेस्ट था, कंप्लीटेड था और उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो गई थी, तो पार्ट 2 मूवी में आगे क्या होगा? तो आपको बता दूं कि ये बात सच है कि मूवी की आगे आने वाली कहानी फिक्शनल होगी, लेकिन एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ एक्स्ट्रा एक्शन भी हमें देखने को मिलेंगे। और इस मूवी की कितनी कहानी इमेजिनेशन पर है ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ जो पहले ही क्लियर है, वो मूवी में सकीना के पिता अशरफ अली का किरदार। जी हाँ, 21 साल पहले ये किरदार लीड एक्टर अमरीश पुरी जी ने निभाया था। वहीं अब इस किरदार में हमें जैकी श्रॉफ, पंकज त्रिपाठी या फिर बैड बॉय गुलशन ग्रोवर दिखाई दे सकते हैं। इन तीनों में कौन बाजी मारेगा, इसका जवाब तो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिल ही जाएगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। गदर के ऑडिशन की कहानी, क्या डायरेक्टर थे अमीषा के परफॉर्मेंस से नाखुश? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अमीषा पटेल जिस तरह से अपनी आने वाली मूवी गदर 2 का प्रमोशन कर रही हैं, सबको एक्साइटमेंट के साथ बता रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ऑडियंस से ज़्यादा वो खुद ही मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। वैसे एक्टर्स की अपील और ऑडियंस की एक्साइटमेंट को देखकर तो मूवी काफ़ी बड़ा धमाका करेगी, ये नज़र आ रहा है। सनी पाजी और अमीषा की जोड़ी फिर से एक बार देखने को मिलने वाली है। उनके फैंस के लिए ये किसी सरप्राइज से कम नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो अमीषा फिल्मी दुनिया से कब से गायब थी ये बताना भी मुश्किल हो रहा है और अब कमबैक कर रही हैं काफी गैप के बाद। पर गदर एक आइकॉनिक मूवी थी जिसकी वजह से फैंस अभी तक उन्हें नहीं भूले। वैसे भी अमीषा के करियर में सकीना का किरदार हमेशा नंबर 1 पर रहेगा। पर कहते हैं ना, पर्दे पर दिखने वाली हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कहानी जरूर होती है, काफी मेहनत होती है, स्ट्रगल होता है। देखा जाए तो लंबे समय बाद मीडिया को फेस करना, सेट पर आना, ये किसी स्ट्रगल से कम नहीं और ये चीज अमीषा ने कर दिखाया। पर क्या आपको पता है कि गदर मूवी के दौरान भी उन्हें आसानी से रोल नहीं मिला था? इस मूवी के लिए डायरेक्टर अनिल शर्मा कई ऑडिशंस ले रहे थे। लगभग 500 लड़कियों ने ऑडिशन दिया, पर फिर भी कोई उन्हें पसंद नहीं आई और वह काफी परेशान थे। ऑडिशन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि एक बड़ी एक्ट्रेस ने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया था। उन 500 लड़कियों में अमीषा का ऑडिशन बेहतरीन रहा, उन्हें सेलेक्ट किया गया। अमीषा आज भी कहती हैं कि गदर 2 मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इसकी वजह से बॉलीवुड में मुझे पहचान मिली। मैं अपने हर किरदार और मूवी के लिए 100% से कम मेहनत नहीं करती, क्योंकि हर मूवी में हर एक्टर सुपरहिट की तलाश में होता है। वैसे उनके इसी कॉन्फिडेंस और स्ट्रगल की वजह से उनका परफॉर्मेंस अनिल को पसंद आया और फिर देखी ब्यूटीफुल ऑडियंस को इमोशनली एंगेज वाली सकीना। अब अमीषा गदर 2 में नजर आएंगी एक अलग अंदाज में और इस बार तो उनका सासू माँ का प्रमोशन तो फिक्स है, क्योंकि उनका छोटा जीते यानी उत्कर्ष शर्मा जवान हो गए हैं। वो भी अपनी माँ की तरह लाएंगे एक खूबसूरत हसीना। अब वो कौन होगी ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तो कैसी लगी आपको आज की ये खबर? वैसे वो एक्ट्रेस कौन थी जिसने सकीना का किरदार ठुकराया? पाकिस्तानी फैंस ने डायरेक्टर को किसे देखकर हुए पागल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट उशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, इंडियन सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म कहलाई जाने वाली गदर एक प्रेम कथा किसी ने भी नहीं देखी हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो फिल्म 100 फिल्म के बराबर है और ये सिर्फ ऑडियंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी कबूल कर चुके हैं। अब उतना ही बड़ा आविष्कार हमें सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगा, इसकी गारंटी खुद फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा दे रहे हैं।
सनी, अमीषा, उत्कर्ष और अनिल मिलकर वो हर एक एलिमेंट डालकर फिल्म की खूबसूरती बढ़ाएंगे जो ऑडियंस ने इमेजिन भी नहीं की होगी। पर सीक्वल बढ़िया बनाने के पीछे पहली फिल्म का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वो अच्छी नहीं होती तो ऑडियंस इतनी एक्साइटेड नहीं होती है। और जहाँ तक भारत पाकिस्तान पार्टीशन दिखाया गया हो और दिखाया जाएगा तो ऑडियंस तो वो देखने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान अलग देश तो ज़रूर हैं, पर इनके बीच के अंगारे कभी बुझने नहीं वाले। तो फिर से एक बार हंगामा होगा पाकिस्तान में भी। पर इन सब के बीच डायरेक्टर ने अलग ही किस्सा सुना दिया, जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। गदर फिल्म के दौरान का ये एक इंसिडेंस है। अनिल अपने बेटे और परिवार के साथ पेरिस गए थे, तो वहाँ के एक रेस्टोरेंट में रुके थे और तभी वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी लोग भी थे। जब किसी ने बताया कि ये गदर के डायरेक्टर हैं और इनके बेटे ने जीते का काम किया है, तो वो सब काफ़ी खुश हुए। अनिल के पास आकर उन्हें बधाइयाँ देने लगे और जीते को देखकर उन पर पागलपन ही सवार हो गया, क्योंकि फिल्म का वो क्यूट बच्चा उनके सामने है, इस पर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। और सबसे हंगामे वाली बात यह है कि वो जिस रेस्टोरेंट में रुके थे 2 महीने तक, वहाँ के मालिक ने उनसे पैसे नहीं लिए, क्योंकि वो उनके बड़े फैन थे। और हर रोज कोई ना कोई जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा की तारीफ करने आ ही जाता था। अब बच्चे तो सबको पसंद होते हैं, पर अगर वो फिल्मों में काम करने वाले बच्चे हों तब तो कोई रोक ही नहीं सकता खुद को। और इस पर अनिल ने ये बताया कि उन्हें एक पॉइंट के बाद काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वो वहाँ बिना पैसे दिए वहाँ पर खाना खा रहे थे। पाकिस्तानी फैंस आकर उनसे ये कहते थे कि आपकी फिल्म काफ़ी अच्छी है। वैसे तो दोनों देशों में काफ़ी बड़ी दरार है, पर ये फिल्म हम ज़रूर देखते हैं, हमें काफ़ी पसंद है। वैसे हमारी तरह ही अनिल को खुद के कानों पर विश्वास हो ही नहीं रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी इंसान उनसे आके ये सब कहेंगे, ये तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। और वैसे भी फिल्म के रिलीज के बाद सनी देओल को पाकिस्तान में बैन किया गया था। इस लेवल तक गर्माहट बढ़ गई थी, पर कोई ऐसे रिएक्शन आकर देगा और एक डायरेक्टर को इतना प्यार मिलेगा, ये तो अनिल ने सोचा ही नहीं था। तो आपको भी हैरानी हुई ना कि पाकिस्तान में भी लोग फिल्म को इतना प्यार देते हैं सुनकर। वैसे अच्छी बात है, बॉलीवुड की कुछ ही ऐसी फिल्म है जिन्हें भारत के बाहर भी प्यार मिलता है। तो क्या इस बार भी फैंस प्यार देंगे? हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। कौन सी है गदर जैसी हॉलीवुड वॉर ड्रामा मूवीज? क्या होता गदर का अल्टरनेटिव प्लॉट? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं उत्कर्ष शर्मा की, जो गदर 2 के जरिए अपनी नैया को पार लगाने की कोशिश कर रही हैं। और साथ ही हम आपको हॉलीवुड की बेस्ट वॉर ड्रामा मूवीज के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उत्कर्ष शर्मा मूवी निर्माता अनिल शर्मा के बेटे हैं, जिन्होंने गदर एक प्रेम कथा से एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। और अब इसी मूवी के दूसरे पार्ट में वो हमें एज अ एडल्ट और लीडिंग एक्टर नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने 2018 में एक्शन थ्रिलर मूवी जीनियस से अपना डेब्यू किया था। ये मूवी भी उनके पिता अनिल शर्मा ने ही डायरेक्ट की थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रंग नहीं जमाया। मूवी की कहानी अच्छी थी, लेकिन फिर भी मूवी सुपरहिट नहीं रही। इसके बाद उत्कर्ष शर्मा किसी भी मूवी में नजर नहीं आए और अब इस साल वो फिर से अपने पिता की ही मूवी गदर 2 में एज अ लीडिंग एक्टर आने वाले हैं। इस पर से हम ये कह सकते हैं कि उत्कर्ष के लिए गदर 2 काफी इम्पोर्टेंट है। ये मूवी उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि इस मूवी से उनका नेम एंड फेम बढ़ जाए और उनकी डूबती नैया किनारे लग जाए, क्योंकि गदर 2 एक मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है और उत्कर्ष की एक्टिंग स्किल्स अच्छी है। वॉर मूवीज के लिए दर्शकों का एक अलग ही क्रेज होता है, फिर वो चाहे बॉलीवुड की हो, साउथ इंडियन हो या हॉलीवुड की। अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो उसमें भी गदर जैसी कई वॉर ड्रामा मूवीज है जो आपको जरूर पसंद आएगी, जैसे कि 1997 की लाइफ इज ब्यूटीफुल, 2007 की एटॉनमेंट, 2019 की द किंग, 1939 की गॉन विद द विंड और 1994 की लेजेंड्स ऑफ द फॉल। ऐसी मूवीज हैं जो आप देख सकते हैं। अगर हम गदर के अल्टरनेटिव प्लॉट की बात करें तो क्या होता अगर आखिर में जब अशरफ अली ने सकीना को गोली मारी
और जब वो कोमा में चली जाती है तब मूवी के आखिर तक उसे होश ही नहीं आता और इस बात का बदला लेने के लिए तारा सिंह अशरफ अली को मार देता। लेकिन उसके बाद वो मोस्ट वांटेड बन जाता है और उस पर कई जानलेवा हमले होते हैं और उस लड़ाई में उसका बेटा जीते उससे अलग हो जाता है। और मूवी के एंडिंग में हम तारा को अपने बेटे को ढूंढते हुए देखते हैं और फिर उसे सकीना को कोमा वाली सिचुएशन में लेकर ही किसी सेफ प्लेस पर जाते हुए देखते हैं। अगर ऐसी कहानी होती तो पार्ट 2 में हमें सकीना कोमा में नजर आती और तारा एक आखिरी बार अपने बेटे को उसकी माँ से मिलाने के लिए उसे ढूंढने जाते। लेकिन उसे अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी क्योंकि उसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की ही पुलिस ढूंढ रही है। इस अल्टरनेटिव प्लॉट के बारे में आपके क्या ख्याल है? वाला है हिंदी सिनेमा की मोस्ट वॉच्ड फिल्म का सीक्वल। क्या गदर 2 द कथा कॉन्टिन्यूज फिर से हिंदी सिनेमा का इतिहास बदलेगी? क्या फिर अनिल शर्मा देंगे बॉलीवुड को एक गदर फिल्म? नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। जी हाँ दर्शकों, ऊपर आपने बिल्कुल ठीक सुना, हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा देखी गई मूवीज में से एक गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल लॉन्च होने की खबर चर्चा में आ गई है। डायरेक्टर अनिल शर्मा की 15 जून 2001 को रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा हिंदी सिनेमा इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। फिल्म की दमदार कहानी से लेकर कलाकारों की दमदार एक्टिंग, डायलॉग, गाने, हर चीज उम्दा थी जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। वहीं इसके प्रोड्यूसर थे नितिन केनी। फिल्म ने कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े थे कि एक बार फिर इसके सीक्वल रिलीज होने की बात शुरू हो गई है। जी स्टूडियोज के अंडर प्रोड्यूस्ड हुई ये फिल्म 19 करोड़ के बजट के साथ रिलीज हुई थी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 133 करोड़ पार कर गया था। 5.5 करोड़ लोगों ने इस फिल्म को थिएटर्स में देखा था। तो हुई ना ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे वॉच्ड मूवी। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। फिल्म के लीड रोल में थे सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी और लिटिल दुबे। साथ ही डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। सनी देओल और अमीषा पटेल नवंबर 2018 में फिल्म भैया जी सुपरहिट में साथ दिखाई दिए थे और अब आने वाली अगली फिल्म है गदर 2 जिसमें फिर दोनों साथ काम करते हुए नजर आएंगे। 2018 में अनिल शर्मा ने जीनियस फिल्म डायरेक्ट की जिसके प्रोड्यूसर भी वो खुद ही थे। इस फिल्म में लीड रोल में अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा रहे जो एक बार फिर गदर 2 में सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ नजर आएंगे। गदर फिल्म के नाम से ही सनी देओल के हैंडपंप उखाड़ने वाले आइकॉनिक सीन से लेकर उनके दमदार डायलॉग तक उनके फैंस के दिलों में तरोताजा हो जाते हैं। फिल्म गदर एक पार्टीशन सेट ड्रामा है जिसमें सनी देओल एक इंडियन सिख तारा सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे, जबकि अमीषा पटेल ने एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की सकीना का किरदार निभाया था। वहीं डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने बाल कलाकार के तौर पर सनी और अमीषा के बेटे का रोल निभाया था। खबरों की माने तो सकीना के रोल के लिए 500 लड़कियों ने ऑडिशंस दिए थे जिसमें से अमीषा पटेल को इस रोल के लिए चुना गया था। कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन हाउस के मुताबिक वो इस फिल्म के सीक्वल पर 15 सालों से काम कर रहे हैं। जी हाँ, 15 सालों से। हालांकि अभी तक फिल्म में सनी और अमीषा की केमिस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती, पर गदर के फैंस को उनके सीक्वल में अमरीश पुरी की बहुत याद आएगी। साथ ही पहली मूवी गदर के नरेटर ओम पुरी की भी कमी महसूस जरूर होगी। 15 अक्टूबर 2021 को इस सीक्वल फिल्म के रिलीज होने का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसके साथ साथ एक मोशन पोस्टर भी देखने को मिला था जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा की स्टारिंग हमें देखने को मिली थी। फिल्म के पोस्टर से ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस वाइब फैंस के दिलों में आ गई थी। खैर, अब फैंस को इंतजार है उस पल का जब भारत और पाकिस्तान के दो प्रेमियों की कहानी बड़े पर्दे पर गदर मचाने उतर जाएगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस गदर मचने वाली मूवीज को देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी तब तक खुश रहें, सेफ रहें और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वाला है हिंदी सिनेमा की मोस्ट वॉच्ड फिल्म का सीक्वल।
क्या गदर 2 द कथा कॉन्टिन्यूज फिर से हिंदी सिनेमा का इतिहास बदलेगी? क्या फिर अनिल शर्मा देंगे बॉलीवुड को एक गदर फिल्म? नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। जी हाँ दर्शकों, ऊपर आपने बिल्कुल ठीक सुना, हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा देखी गई मूवीज में से एक गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल लॉन्च होने की खबर चर्चा में आ गई है। डायरेक्टर अनिल शर्मा की 15 जून 2001 को रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा हिंदी सिनेमा इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। फिल्म की दमदार कहानी से लेकर कलाकारों की दमदार एक्टिंग, डायलॉग, गाने, हर चीज उम्दा थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। वहीं इसके प्रोड्यूसर थे नितिन केनी। फिल्म ने कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े थे कि एक बार फिर इसके सीक्वल रिलीज होने की बात शुरू हो गई है। जी स्टूडियोज के अंडर प्रोड्यूस्ड हुई ये फिल्म 19 करोड़ के बजट के साथ रिलीज हुई थी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 133 करोड़ पार कर गया था। 5.5 करोड़ लोगों ने इस फिल्म को थिएटर्स में देखा था। तो हुई ना ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे वॉच्ड मूवी। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। फिल्म के लीड रोल में थे सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी और लिटिल दुबे। साथ ही डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। सनी देओल और अमीषा पटेल नवंबर 2018 में फिल्म भैया जी सुपरहिट में साथ दिखाई दिए थे और अब आने वाली अगली फिल्म है गदर 2, जिसमें फिर दोनों साथ काम करते हुए नजर आएंगे। 2018 में अनिल शर्मा ने जीनियस फिल्म डायरेक्ट की, जिसके प्रोड्यूसर भी वो खुद ही थे। इस फिल्म में लीड रोल में अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा रहे, जो एक बार फिर गदर 2 में सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ नजर आएंगे। गदर फिल्म के नाम से ही सनी देओल के हैंडपंप उखाड़ने वाले आइकॉनिक सीन से लेकर उनके दमदार डायलॉग तक उनके फैंस के दिलों में तरोताजा हो जाते हैं। फिल्म गदर एक पार्टीशन सेट ड्रामा है, जिसमें सनी देओल एक इंडियन सिख तारा सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे, जबकि अमीषा पटेल ने एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की सकीना का किरदार निभाया था। वहीं डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने बाल कलाकार के तौर पर सनी और अमीषा के बेटे का रोल निभाया था। खबरों की माने तो सकीना के रोल के लिए 500 लड़कियों ने ऑडिशंस दिए थे, जिसमें से अमीषा पटेल को इस रोल के लिए चुना गया था। कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन हाउस के मुताबिक वो इस फिल्म के सीक्वल पर 15 सालों से काम कर रहे हैं। जी हाँ, 15 सालों से। हालांकि अभी तक फिल्म में सनी और अमीषा की केमिस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती, पर गदर के फैंस को उनके सीक्वल में अमरीश पुरी की बहुत याद आएगी। साथ ही पहली मूवी गदर के नरेटर ओम पुरी की भी कमी महसूस जरूर होगी। 15 अक्टूबर 2021 को इस सीक्वल फिल्म के रिलीज होने का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसके साथ साथ एक मोशन पोस्टर भी देखने को मिला था, जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा की स्टारिंग हमें देखने को मिली थी। फिल्म के पोस्टर से ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस वाइब फैंस के दिलों में आ गई थी। खैर, अब फैंस को इंतजार है उस पल का जब भारत और पाकिस्तान के दो प्रेमियों की कहानी बड़े पर्दे पर गदर मचाने उतर जाएगी। क्या डायरेक्टर को भी रहना पड़ेगा सावधान? क्या ऑडियंस को नहीं हुआ सब्र? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। जब भी गदर मूवी का नाम लिया जाता है तब नजरों के सामने आते हैं सनी देओल, मतलब 2.5 किलो का हाथ, और सनी को देखकर याद आती है गदर की। इसका मतलब जब सनी अपने करियर की आखिरी मूवी भी साइन करेंगे तब भी गदर का रुतबा कम नहीं होने वाला है, और अब तो वो रुतबा दुगना होने वाला है क्योंकि जल्द गदर 2 रिलीज होने वाली है। पर अब क्या सनी को मूवी का क्रेडिट शेयर करना पड़ेगा? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब सनी अकेले मूवी में नहीं है, इनका बेटा चरणजीत भी होगा इनके साथ, जो एक सैनिक बनने वाला है। गदर मूवी का क्यूट चीते यानी एक्टर उत्कर्ष शर्मा, जी हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, उत्कर्ष मूवी के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं। पर सिर्फ यही इनकी आइडेंटिटी नहीं है, इन्हें हमने देखा था मूवी जीनियस में, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, पर ऑडियंस की मुलाकात एक फ्रेश फेस से हुई और उत्कर्ष की परफॉर्मेंस की तारीफ भी की गई।
अब ये सीक्वल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड है और उन्हें मूवी की कहानी का अंदाजा भी है। वैसे उत्कर्ष को लेकर भी काफी व्यूज सामने आए हैं। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट कोमल ने उत्कर्ष को प्रॉमिसिंग एक्टर कहा है। इस मूवी के लिए उन्होंने अपनी फिजिक और एक्टिंग स्किल्स पर काफी काम किया है, क्योंकि अब सीक्वल में इन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। यही तो कहानी को आगे ले जाएंगे। उत्कर्ष ने अपने लुक, पर्सनालिटी के लिए जिम में काफी पसीना बहाया है, जिसकी वजह से ऑडियंस उन्हें काफी अच्छे रिव्यूज दे रही है। वैसे उनके पापा अनिल शर्मा अपने बेटे के करियर को लेकर काफी एक्साइटेड है और नर्वस भी है, क्योंकि एक तो उनके ऊपर गदर 2 का प्रेशर है, तो दूसरी तरफ बेटे के करियर का प्रेशर। मूवी प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने उन्हें यही सलाह दी कि ये रिकॉर्ड ब्रेक मूवी पर काम करने वाले हैं, तो उन्हें कंटेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उनके कंटेंट में दम होगा तो इस मूवी को जस्टिस मिल पाएगा। आरजे अनुराग पांडे ने बधाई देते हुए सावधानी से काम करने की सलाह दी है। मूवी का काम लगभग पूरा हो चुका है, पर इन सब की सलाह के बाद जितना कुछ बचा होगा उसमें अनिल जरूर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। आखिर ये उनकी ही जो मूवी ठहरी, पर ये सलाह देने के पीछे उनका काम जिम्मेदार है। उन्होंने मूवी बनाई ही ऐसी है जिसे ऑडियंस दीवानी हो गई। आप ये सुनकर हैरानी हो जाएंगे कि जब गदर मूवी रिलीज हुई थी तब उस वक्त सुबह 6 बजे से ऑडियंस थिएटर के बाहर खड़ी रहती थी, थिएटर खुलने का इंतजार करते हुए। मतलब सोचिए कि कितना क्रेज था, और अभी भी है। इसलिए महंगाई की तरह दिन ब दिन सबकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है मूवी को लेकर। क्या ये मूवी सीक्वल होगी या प्रीक्वल? क्या होगी इस मूवी की स्टार कास्ट? क्या गदर 2 की कहानी रिलीज से पहले हुई लीक? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा शायद ही किसी ने नहीं देखी होगी। इस फिल्म में एक तरफ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा दिखाया गया था, तो साथ ही सकीना और तारा की खूबसूरत लव स्टोरी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। फिल्म में सकीना के किरदार में अभिनेत्री अमीषा पटेल और तारा के किरदार में सनी देओल नजर आए थे। वहीं अब सालों बाद बड़े पर्दे पर अमीषा पटेल और सनी देओल की सुपरहिट जोड़ी फिर से धमाल मचाने आ रही है। जी हाँ, गदर का सीक्वल यानी कि गदर 2 में अमीषा पटेल और सनी देओल एक साथ फिर से नजर आएंगे। पूरे 20 साल बाद सनी देओल की सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल लाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी शूटिंग चल रही है। डायरेक्टर अनिल शर्मा की ये फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई थी। बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक और सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल गदर ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस के मामले में कीर्तिमान स्थापित किए थे। भारत पाकिस्तान की पृष्ठभूमि पर तैयार की गई एक प्रेम कहानी को इस फिल्म में प्रमुखता से दिखाया गया था। गदर एक प्रेम कथा में तारा सिंह अपनी पत्नी सकीना को लेने पाकिस्तान जाता है, लेकिन मिल रही जानकारी के अनुसार नई कहानी अलग होने वाली है। इस बार तारा पाकिस्तान सकीना के लिए नहीं बल्कि किसी और को लेने जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार सनी देओल अपनी पत्नी को नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए पाकिस्तान जाएंगे। हम आपको बता दें कि गदर 2 में वही कास्ट है जो गदर में थी। इसमें अमीषा पटेल और सनी देओल के साथ दिखाई देंगे उत्कर्ष शर्मा। उत्कर्ष शर्मा सनी देओल के बेटे के रोल में नजर आएंगे। वहीं गदर 2 की शूटिंग का अंतिम पड़ाव है। इसके बाद अनिल शर्मा अपने 2 की शूटिंग शुरू करेंगे, जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल और करण देओल मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कैसा रहेगा सनी देओल का कमबैक? क्या गदर 2 हिट हो पाएगी? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाद वापसी कर रहे हैं सनी देओल, कहां तक पहुंची फिल्म की स्टोरी? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्राफ स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। गदर एक प्रेम कथा का नाम सुनते ही याद आता है सनी देओल और अमीषा पटेल की लव केमिस्ट्री, और उसी के साथ उनके छोटे बेटे जीते का मासूम चेहरा, जो फिल्म का अट्रैक्शन भी रहा था। ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी और इसके पार्ट 2 के लिए दर्शकों को 21 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि गुड न्यूज ये है कि अब इस फिल्म का सेकंड पार्ट बनने जा रहा है और इसकी आधी शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और अब जल्द ही फिल्म को बड़े पर्दे पर देखा जाएगा। इस फिल्म के साथ साथ हमें एक बार फिर से अमीषा पटेल के मासूम चेहरे के दर्शन होंगे, जो कहीं गुम हो गया था। अमीषा कहुना प्यार के समय से ही सबकी चहीती चुलबुली एक्ट्रेस बन गई थी, लेकिन वो आज एक बोल्ड एक्ट्रेस बन चुकी है सोशल मीडिया पर। कभी बिकनी तो कभी शॉर्ट्स में अपनी तस्वीर शेयर करती रहती है।
लेकिन गदर की सकीना सलवार कुर्ता पहनने वाली लड़की है। यानी अब उन्हें इस अवतार में फिर से देखना आंखों को ठंडक देने जैसा होगा। तो अब आप मेरे साथ आज से 21 साल पहले चलिए और मेरे साथ सफर कीजिए गदर एक प्रेम कथा की कुछ चटपटी बातों का। आपको बता दें कि जब ये फिल्म शूट हो रही थी उस टाइम इस फिल्म का गाना उड़ जा काले कावां सुपरहिट हुआ था। हालांकि फिल्म के सभी गाने हिट रहे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को शूट करने के लिए डायरेक्टर ने कितने मुश्किलों का सामना किया था? क्योंकि जब भी ये गाना शूट की जाने की कोशिश हो रही थी उस दौरान मौसम बार बार करवटें ले रहा था और इस वजह से इस गाने को शूट करने में ज्यादा वक्त लगाया गया था। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म का गाना सुपरहिट हो गया। वहीं एक और सवाल बनता है, आप सोच रहे होंगे कि सनी देओल इतने सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री से कहां गायब रहे और क्या अभी भी उनकी फिल्म का पब्लिक के बीच उतना ही क्रेज है जितना आज से 23 साल पहले था? तो इसका जवाब मैं बता देता हूँ कि सनी देओल चाहे कितनी भी दूर हो जाए फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन वो हमसे सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़े रहते हैं और उनकी जिंदगी में जो भी होता है वो अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। हालांकि उनके फैंस के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि उनकी फिल्म बहुत ही जल्द रिलीज होने जा रही है। अगर फिल्म की शूटिंग की बात करें तो फिल्म ओवरऑल कंप्लीट होने वाली है। प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म की आधी से ज्यादा शूटिंग पूरी हो चुकी है और बताया जा रहा है कि ये फिल्म 2023 तक रिलीज कर दी जाएगी। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक फिल्म मेकर्स ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। से फिल्म को लेकर हुआ विवाद, कितना बजट है इस फिल्म का, कब होगी फिल्म की रिलीज? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। गदर फिल्म 2001 की सबसे पॉपुलर मूवीज में से एक थी जिसे आज भी दर्शक देखना पसंद करते हैं। ये फिल्म भारत पाकिस्तान विभाजन पर बेस्ड है। फिल्म में भारत और पाकिस्तान की बात हो और जनता देखना ना चाहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वही 90s के हीरो सनी देओल इस फिल्म से बहुत ही पॉपुलर हुए थे और इसके साथ ही साथ इस फिल्म में पहली बार लीड हीरोइन का किरदार निभा चुकी अमीषा पटेल को लोगों ने बहुत सराहा था। लेकिन उसके बाद हमें अमीषा पटेल और सनी देओल की केमिस्ट्री बड़े पर्दे पर देखने को नहीं मिली। हालांकि अब पब्लिक के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। गदर एक प्रेम कथा का पार्ट 2 गदर द कथा कंटिन्यू बहुत ही जल्द रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म में एक बार फिर से हमें इन्हीं दोनों एक्टर्स की लव स्टोरी देखने को मिलेगी जिसका इंतजार दर्शक वर्षों से कर रहे थे। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है और इस फिल्म की लोकेशंस की बात करें तो ये फिल्म भी वहीं शूट की जा रही है जहां इसका पहला पार्ट शूट हुआ था। पालमपुर के भलैंड गांव में 10 दिन तक सनी देओल और अमीषा पटेल की मूवी गदर 2 की शूटिंग हुई। फिल्म की शूटिंग के कई मुख्य सीन पालमपुर में फिल्माए गए। कांगड़ा के पालमपुर के भगेड़ गांव में फिल्म के शूटिंग के दौरान 10 दिन तक लाइट कैमरा एक्शन की आवाज से गांव गूंज रहा था जिसे देखने के लिए दूसरी जगहों से भी लोग आए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बीच में विवाद किस बात का हुआ। आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जिस मकान में फिल्म की शूटिंग हुई थी उसके मकान मालिक को फिल्म मेकर्स के साथ रेंट को लेकर विवाद हो गया था। मकान मालिक की माने तो फिल्म की शूटिंग के लिए मात्र 3 कैमरे और एक हॉल के इस्तेमाल के लिए 11,000 प्रतिदिन की बात हुई थी। लेकिन फिल्म में पूरे घर के साथ 2 कर्नल जमीन और बड़े भाई का घर भी शूट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस पर जब घर के मालिक ने 5 की OTT शो कबूल है 2.0 में नजर आई थी। आपको बता दें कि उनके सपोर्टिंग रोल वाली गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल बन रहा है जिसमें कई नए पुराने स्टार्स होंगे। हालांकि आपको जानकर दुख होगा कि लिलेट फिल्म में नहीं होंगी। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर सारा अली खान को लिया जाएगा जिसके लिए मेकर्स का मानना है कि लिलेट उनकी मां के रोल के लिए ज्यादा एज्ड लगेंगी। पर आखिर कौन होगा फिर सारा की मां के रोल में, जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो को क्या तारा सिंह के रोल के लिए चुना गया था गोविंदा को? किसकी रियल लाइफ से ये रियल लाइफ अलग थी? बॉलीवुड में क्या फिर वापसी करेंगे चीची गदर से? आज हम बात करने जा रहे हैं तो ऐसे शख्स की
जिनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से एकदम जुदा है, लेकिन फिर भी वो एक ही फिल्म के लिए कास्ट हुए थे। अगर एक आग है तो एक पानी, अगर एक गुस्सा है तो दूसरा हंसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनी देओल और गोविंदा की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को तो साथ कभी नहीं देखा गया। तो जी बिल्कुल ठीक सोचा आपने। पर अगर मैं कहूँ कि आप ये सोचे कि गदर में सनी की जगह गोविंदा हैंडपंप उखाड़ते तो आपको भी हंसी आई ना? इसी तरह गोविंदा को भी आई। गदर एक प्रेम कथा के लिए सबसे पहले गोविंदा को तारा सिंह के किरदार के लिए कास्ट किया गया था, जो बाद में सनी देओल ने किया। आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा अब फिल्मों में भले ही ना नजर आते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पूरे बॉलीवुड पर उनका ही राज था। 80s 90s के दशक में गोविंदा ने एक से बढ़कर एक फिल्में की थी जो सुपर हिट होती थी। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये कहा जाने लगा था कि अगर गोविंदा फिल्में नहीं करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हालांकि अपने करियर के पीक पर गोविंदा ने भी बहुत सी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था। गोविंदा के हाथ से एक सबसे सुपरहिट फिल्म निकली थी गदर, जो सनी देओल के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक साबित हुई। गदर एक प्रेम कथा फिल्म देखने के बाद कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस फिल्म में सनी की जगह कोई और ले सकता है। हालांकि बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि सनी देओल से पहले ये फिल्म गोविंदा को ऑफर की गई थी। एक इंटरव्यू में खुद गोविंदा ने इस बारे में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि गदर के मेकर्स उनके पास इस फिल्म का ऑफर लेकर आए थे। उन्हें फिल्म पसंद भी थी, लेकिन एक खास वजह से उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी। गोविंदा ने बताया था कि इस फिल्म में तारा सिंह का जो रोल दिखाया गया था, उसके लिए वो खुद को उतना फिट नहीं मानते थे। ऐसे में उन्हें लगा कि ये रोल उनकी